नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के संस्कृत परिचय का खंड से संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने इस पाठ के संपूर्ण हिंदी अनुवाद का वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 1 है, संस्कृतस्य आदि कवि कः आसीत्? संस्कृत के आदि कवि कौन थे? उत्तर होगा इसका संस्कृतस्य आदि कवि वाल्मीकि आसीत्। संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि थे। अगला प्रश्न देखिए, का भाषा अस्माभिः मातृसमम माननीया? कौन सी भाषा हमारे लिए माता के समान माननीय है? इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा अस्माभिः मातृसमम माननीया। संस्कृत भाषा हमारे लिए माता के समान माननीय है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संस्कृत साहित्यस्य का विशेषता अस्ति? संस्कृत साहित्य की क्या विशेषता है? उत्तर होगा इसका संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम च अस्ति। संस्कृत साहित्य सरस और मधुर है। इति संस्कृत साहित्यस्य विशेषता, यह संस्कृत साहित्य की विशेषता है। एक बार पुनः समझ लीजिए, संस्कृत साहित्य की क्या विशेषता है? संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम च अस्ति इति संस्कृत साहित्यस्य विशेषता। संस्कृत साहित्य सरस और मधुर है, यही संस्कृत साहित्य की विशेषता है। अगला प्रश्न दोस्तों, संस्कृत भाषायाः मुख्याः कवयः के सन्ति? संस्कृत भाषा के मुख्य कवि कौन हैं? इसका उत्तर होगा वाल्मीकि, वेदव्यासः, कालिदासः च संस्कृत भाषायाः मुख्याः कवयः सन्ति। वाल्मीकि, वेदव्यास और कालिदास संस्कृत भाषा के मुख्य कवि हैं। अगला प्रश्न सामने है, संस्कृत भाषा प्राचीना अथवा नवीनास्ति कथय? संस्कृत भाषा प्राचीन या नवीन है, कहिए। इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा प्राचीना अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलन के गुणा समझान्ते? संस्कृत साहित्य के अध्ययन से के गुणा समझान्ते, किन गुणों का विकास होता है? उत्तर होगा संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलनेन दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा चैते गुणा संज्ञान्ते। संस्कृत साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा इत्यादि गुणों का विकास होता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषायां कति पुराणानि लिखितानि सन्ति? संस्कृत भाषा में कितने पुराण लिखे गए हैं? उत्तर होगा संस्कृत भाषायां अष्टादश पुराणानि लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषा में 18 पुराण लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, भाषा तत्वविदिभ्यः भाषा वैज्ञानिक का भाषा किस भाषा को सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते? सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। भाषा वैज्ञानिक किस भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं? उत्तर होगा भाषा तत्वविदिभ्यः संस्कृतस्य सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा वैज्ञानिक संस्कृत को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा, संस्कृतस्य गौरवं दृष्ट्वा दंडिनं किम उक्तम? संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर दंडी ने क्या कहा था? उत्तर होगा संस्कृतस्य गौरवं दृष्ट्वा दंडिनम उक्तम। संस्कृत नाम देवी
वाग्नवाख्याता महर्षिव्या इति कि संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर दंडी ने कहा था कि महर्षियों ने संस्कृत को देवी वाग्नख्यात नाम देवताओं की वाणी कहा है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। संस्कृत साहित्यम व्याकरणाच कीदृशम वर्तते। संस्कृत की साहित्य और व्याकरण कैसी है। इसका उत्तर होगा संस्कृतस्य साहित्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम व्याकरणम च सुनिश्चितम वर्तते। संस्कृत की साहित्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न और व्याकरण सुनिश्चित है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। का भाषा देवभाषा इति नामना ज्ञाता। किस भाषा को देवभाषा के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा देवभाषा इति नामना ज्ञाता। संस्कृत भाषा को देवभाषा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम वर्तते। किसकी साहित्य सर्वश्रेष्ठ है। उत्तर होगा संस्कृतस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम वर्तते। संस्कृत की साहित्य सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, यदि वीडियो से कोई लाभ हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।